नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवा टीवी। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका देवाशीष। मैं आज एक नया मुद्दे पे आप लोगों से बात करने आया हूं। आज का मुद्दा है लंदन में ममता बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा, वो भी स्टूडेंट्स का। जो वहाँ के छात्र हैं वो गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने, लेकिन वो भी महिला सुरक्षा पे, जो कि बंगाल में है ही नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री वही हैं, बंगाल के गृह मंत्री भी वही हैं, गृह राज्य मंत्री। तो उन्हीं के पास गृह विभाग भी है और मुख्यमंत्री भी है पिछले 14 साल से। तो आज वो वहाँ पे लंदन गए थे। लंदन में उनके सामने जो वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने विरोध किया। बैनर दिखाए, पोस्टर दिखाए कि भाई ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। और उनका किस मुद्दे पे विरोध हुआ, वो वहाँ पे बोलने गए थे महिला सुरक्षा के बारे में। और उनके विरोध भी हुआ। वहाँ के सभी बोले कि भाई बंगाल में आपके महिला सुरक्षा है कहाँ? बंगाल में महिला सुरक्षा है ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे अभी आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ, आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ एक वो पुलिस भी नहीं है वहाँ पे। इतना कानून लाचार है। जो सिविक पुलिस है वहाँ पे, सिविक पुलिस होते हैं, वो सिविक पुलिस के हाथ में इतनी पावर है, वो आरजीकर हॉस्पिटल को अपना घर समझ के रखा हुआ था। कभी भी आना, कभी भी जाना, कोई रोक टोक नहीं। और वही सिविक पुलिस ने आरजीकर हॉस्पिटल में, आप लोगों को सबको पता होगा, बंगाल के आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को रेप किया। रेप करने के बाद उनको बेदर्दी से उनके साथ बर्बरतापूर्वक उनको खून किया, उनका मर्डर हुआ। अब और उनको इंसाफ भी नहीं मिला जब तक कोर्ट के आदेश नहीं आया, जब तक कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। सारे विपक्ष का विरोध के बाद जाके उसमें गवर्नमेंट ने, पहले तो गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी। आम घटना है, नॉर्मल घटना है। कुछ गवर्नमेंट्स की, कुछ जो वहाँ के टीएमसी सरकार है, वहाँ के उनके कुछ नेता जो हैं, उन लोग बोलते थे ये तो आम, वो तो होता है, हमेशा होता है, हर जगह होता है, डिपेंड कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ज़्यादा विरोध हुआ, हॉस्पिटल के जो सारे, जो आरजीकर हॉस्पिटल में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारे डॉक्टर्स ने, मेल फीमेल सारे डॉक्टर ने, सब ने जब वहाँ पे धरना दिया, कई दिनों तक धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया, तब जाके उनकी बात को माना गया। तब जब गवर्नमेंट ने मानी, उसको एक्सेप्ट की कि हाँ हुआ है, और कोर्ट का भी उसमें हस्तक्षेप हुआ, तब जाके उनके कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। अभी उनको सजा होने की उस पर है, सजा हो रही है, अभी सजा हो रहा है उनको, सजा हुआ अभी जो उनको संजय को। अब उस पर उनको उन्हीं के राज्य है, तो वहाँ पे लंदन में वही बोल दिए कि भाई आपके वहाँ पे आरजीकर होता है, आरजीकर हॉस्पिटल में बेदर्दी से उनके मर्डर होती है, रेप होती है। तब आपका कानून व्यवस्था कहाँ थी? तब आपकी महिला सुरक्षा कहाँ है वहाँ के प्रदेश में? हर चुनाव में, वेस्ट बंगाल में हर चुनाव में हिंसा होनी है, वो भी बहुत क्रूर तरीके से हिंसा। घर जलाना, इलेक्शन में वोटर्स को वोट देने के लिए जाने नहीं देते हैं, उनको रोक के फर्जी वोट होती है। तो हिंसा, चुनावी हिंसा तो आपको सबको पता है। वेस्ट बंगाल में इतना सारा स्टेट है। आप लोग बताइए, भारत में कितनी स्टेट है? किसी भी स्टेट में सुना है इतना हिंसा होते हुए? हर जगह बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन हिंसा नहीं होती है, कहीं नहीं होती है इतनी हिंसा जो बंगाल में होती है। भी हर इलेक्शन में, ये सिर्फ विधानसभा नहीं या लोकसभा ही नहीं, या नगर निगम चुनाव में भी नहीं। वहाँ पे हिंसा, जो डॉक्टर के लिए जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसमें भी हिंसा होती है, उसमें भी लड़ाई होती है, वो भी आपस में। ये होती बंगाल की हाल। बंगाल में वोटर्स को वोट देने नहीं आते इलेक्शन में, ऐसे करते हैं, वोटर्स वोट देने नहीं जा पाता है। हर इलेक्शन में लड़ाई होनी है। अब सोच लीजिए कैसे गवर्नमेंट है वहाँ पे। ना सिर्फ ये नहीं, वामफ्रंट था, वामफ्रंट के टाइम में हो रहा था, लेकिन वामफ्रंट के से अभी देख रहा हूँ मैं ज़्यादा हो रहा है। वामफ्रंट के टाइम पे जो हिंसा होती थी वो तो होती ही थी, उसमें कोई
डाउट नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, वामफ्रंट से भी बहुत ज़्यादा हो रही है हिंसा। आज बंगाल में आरजीकर हो गया, उसके बाद संदेश खाली में भी वही महिला के साथ रेप हुआ, उनका खून हुआ, उसमें रेप हुआ उनको। तब कहाँ है आपके? तब तो कोई नहीं थे। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सिर्फ ऐसे संदेश खाली नहीं, कई जगह पे ऐसे होती है, कंटिन्यू हो रहा है। तो उसके लिए भी बोल रहे हैं। ये कहना है किनका? स्टूडेंट्स का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स का कहना है, वहाँ का बंगाल के पब्लिक का कहना है। और स्टूडेंट्स आज उसके लिए विरोध किया उन्होंने, संदेश खाली के लिए, कि भाई आपके संदेश खाली में हो रहा है, आरजीकर हॉस्पिटल में हो रहा है, चुनावी हिंसा हो रही है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ पे कुछ रोक ही नहीं पा रहे हैं आप। उसके बाद अब महिला जो उत्पीड़न हो रहा है, महिला उत्पीड़न में आप कहाँ, आप देखेंगे बंगाल सबसे ज़्यादा उसमें हो रही है। एक वहाँ पे किसी कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हो गया तो उसको खड़ा होने नहीं देते हैं। अभी हमने देखे थे वहाँ पे पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट को खेत में लेटा के मारा गया, लात घूंस से कितना मारा है कैंडिडेट को, खड़ा नहीं होने भाई, आप वापस लो। कितने वीडियो देखे हमने, कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे हमने। वहाँ की पब्लिक के भी कहना है। आज वही बात लंदन में बोल दिए। अब लंदन में विरोध होने के बाद ममता बनर्जी तिलमिला गए। अब उनको प्रोटेक्ट करने टीएमसी के लोग आ गए, टीएमसी की प्रवक्ता आ गई, सांसद, वो बोलने लगे कि ये तो 2-4 लोग थे। लेकिन वहाँ पे 2-4 लोग नहीं थे। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2-4 लोग थे ही नहीं। वहाँ पे हम वीडियो में हमने देखे, वहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत स्टूडेंट थे, सबके हाथ में बैनर थे कि भाई अब गलत है। उनको विरोध हो रही थी, उनको जब भाषण दे रहे थे उस टाइम भी विरोध हो रही थी, तब उसमें ममता बनर्जी तिलमिला गया। अब ये है बंगाल के हाल, ममता बनर्जी की सुशासन, महिला सुरक्षा, जिस टॉपिक पे बोलने गए थे, अब उनके पोल खोल दिए उन लोगों ने। अब आप लोग डिसाइड करिए कि वेस्ट बंगाल में हाल क्या है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाला है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहा है, अभी 1 साल है चुनाव आ रहा है। अब देखिए फिर शुरू हो जाएगी। शांति कभी है ही नहीं वहाँ पे। ये इसमें सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को। और ममता बनर्जी बाकी जहाँ पे होती है वहाँ प्रोटेस्ट करने पहुँच जाते हैं। और बंगाल में सबसे ज़्यादा होने की वजह है, हिंसा होने के पीछे वजह है वहाँ की बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेश के घुसपैठिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वहाँ पे पूरा कब्जा कर रखे हैं। आप लोग ये बात बताइए मुझे, आज वेस्ट बंगाल में इतना गरीब लोग हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत गरीब लोग हैं भाई। किसी की आप लोग बता रहा हूँ मैं, किसी की हम रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, घर नहीं है, किसी के रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। अब उनको देखिए ना, अब उनको घर दीजिए, ज़मीन दीजिए, नौकरी दीजिए, उनको नहीं दे रहे हैं आप। अब बांग्लादेश से लाके उनको बिठा रहे हैं, उनको जो जैसी जगह पे ज़मीन पे बिठा रहे हैं, वही ज़मीन अब किसी कुछ लगाइए, कल कारखाना लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, वहाँ पे जो हमारे जो भारत के लोग हैं उनको जॉब दीजिए ना, चाहे भारत के मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। अब वो नहीं कर रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? बांग्लादेश से लाके दे रहे हैं। क्यों? इंडिया में क्या पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या गरीब लोग है ही नहीं? वेस्ट बंगाल में बहुत गरीब हैं। कलकत्ता में जाके देखिए, फुटपाथ में लोग सोते हैं। कलकत्ता में फुटपाथ में सब सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सब फुटपाथ में कलकत्ता में सो रहे हैं। आप कलकत्ता में जाके घूम के देखिए, इतना बुजुर्ग सो रहे हैं कलकत्ता। आपको कलकत्ता पहचान वही है कि बच्चे सब फुटपाथ पे सब सोते हैं। अब आजकल ये हो गया भाई, उनको आप जीविका दीजिए ना, उनको रोजगार दीजिए, उनको रहने के लिए घर दीजिए। आप घर बनाइए, घर बना के गरीब को दीजिए। नहीं, आप घुसपैठिए को देंगे। वही लोग यहाँ पे हिंसा करते हैं, वही लोग आके यहाँ पे देश के लिए खतरा बनते हैं, वही रोहिंग्या। क्यों रोहिंग्या? क्यों भाई? आप अपने स्टेट की देखिए ना, स्टेट के लोगों को आगे बढ़ाइए। गाँव में जाके देखिए, सिर्फ हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम बता रहा हूँ, गाँव के मुस्लिम लिखिए। जो रियल आदिवासी जो हैं हमारे इंडिया में, जो आदिवासी, जो मूलवासी आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी जो हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं होता। एक छोटा झोपड़ी बना के रहते हैं। खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, खेती करने के लिए उनका ज़मीन नहीं है। लेकिन उनके लिए सोचना नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। आप बांग्लादेश से लगे बिठाओगे, आपके वोट बैंक हैं, इसलिए बिठा रहे उनको।
अपने स्टेट के लोग को दिखाइए ना, उनको खाने के लिए वो लाले पड़े हुए हैं, उनको देखिए आप, उनको नहीं देखते हैं आप। वहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं देती आपको, आप सिर्फ वही देखते हैं कि रोहिंग्या जो आपको वोट बैंक है, अब उनको लाके बिठाना है आपको, उनसे प्रेम है आपको। तो ये सब जो बात है उस पर आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे दूसरे टॉपिक में बैठूंगा मैं, कल दूसरे टॉपिक में बात करूँगा आपसे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।